Hello everyone. So today we will discuss the topic that is family planning 2020. ठीक है, ये टॉपिक जो है रिसेंटली आपका CHO सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो INC ने अभी इनकॉर्पोरेट किया है. ठीक है, तो ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे आज, फैमिली प्लानिंग 2020. इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है दैट वाज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. ठीक है, सो टुडे द टॉपिक इज फैमिली प्लानिंग 2020. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So first of all comes the introduction. So Family Planning 2020 is a global partnership to empower women and girls by investing in rights based family planning. ठीक है, मतलब फैमिली प्लानिंग 2020 जो है ग्लोबल पार्टनरशिप है. ग्लोबल पार्टनरशिप क्यों? इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिससे कि हम वुमेन या गर्ल्स को एम्पावर करना चाहते हैं. ठीक है, इन राइट्स बेस्ड फैमिली प्लानिंग. ठीक है, मतलब फैमिली प्लानिंग के अंदर उनके क्या क्या राइट्स हैं. ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर हमने ये फैमिली प्लानिंग 2020 जो है वो स्टार्ट हुआ है. देन विजन क्या है इसकी इंडिया के अंदर, हम इंडिया में बात करेंगे बिकॉज ये ग्लोबल एक पार्टनरशिप के अंडर है, बट वी विल टॉक अबाउट इंडिया. ठीक है, तो इंडिया में इसके एम्स क्या क्या है? प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस टू एन एडिशनल 4.8 करोड़ यूजर्स. ठीक है, ये इसका एम है. देन प्रिवेंट 2.4 करोड़ बर्थ्स. ठीक है, 2.4 करोड़ बर्थ जो हो सकते हैं उनको प्रिवेंट करना है. देन प्रिवेंशन ऑफ 10 लाख इन्फेंट्स डेथ, इसको प्रिवेंट करना है. देन प्रिवेंटिंग मोर देन 42,000 मैटरनल डेथ्स बाय 2020 में 42,000 मैटरनल डेथ जो है वो प्रिवेंट करनी है. सो FP 2020 हैज़ enabled its inclusion as a central element to achieve universal health coverage. ठीक है, तो प्लानिंग 2020 में हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का हमारा जो एलिमेंट है उसको हम अचीव करना चाहते हैं. देन फैमिली प्लानिंग इंटरवेंशंस इन इंडिया. ठीक है, इंडिया के अंदर क्या क्या इंटरवेंशंस है फैमिली प्लानिंग की? सबसे पहले प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस, अनदर वन इज प्रमोशनल इंटरवेंशंस. प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस के अंदर आपका जाता है प्रमोशन ऑफ स्पेसिंग मेथड्स, और स्पेसिंग मेथड्स में आपका सबसे बेस्ट कौन सा है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. ठीक है, जो PPIUCD होती है पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो हैं. ठीक है, एंड PPS जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो उसको हमने प्रमोट करना है. देन प्रमोशन ऑफ मिनी लैब ट्यूबेक्टमी. ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इंटरवेंशन इन इंडिया. देन अडॉप्टिंग फिक्स्ड डे स्ट्रैटेजी. एंड नेक्स्ट है इंक्रीजिंग मेल पार्टिसिपेशन एंड काउंसलर्स एट हाई डिलीवरी फैसिलिटीज़. ठीक है, वाई वी आर सेइंग इंक्रीजिंग मेल पार्टिसिपेशन? क्योंकि मेल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत होना ज़रूरी है. राइट. देन है प्रमोशनल इंटरवेंशंस. प्रमोशनल इंटरवेंशंस में आपका आएगा रिवाइज कंपनसेशन स्कीम है इसके अंदर, फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम है. देन प्रमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एंड लास्टली प्रमोटिंग कॉन्ट्रासेप्शन थ्रू इंक्रीज्ड एडवोकेसी. ठीक है, तो ये इसके प्रमोशनल इंटरवेंशंस हैं. देन है इंडियाज कमिटमेंट्स. ठीक है, इंडिया के क्या कमिटमेंट्स है फैमिली प्लानिंग 2020 के लिए? सो इंक्लूजन ऑफ फैमिली प्लानिंग एज अ सेंट्रल एलिमेंट टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया पहले पॉइंट. देन इंक्रीजिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑन फैमिली प्लानिंग, तो जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको भी इंक्रीज करना है. फैमिली प्लानिंग के अंदर ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. देन ensuring access to family planning services to additional women 4.8 करोड़ बाय 2020. ठीक है, मतलब कि 2020 तक 4.8 करोड़ वुमेन जो हैं, ठीक है, उनको भी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए एक्सेस हमने दिलाना है इसके अंदर. देन सस्टेनिंग द कवरेज ऑफ ओवर 10 करोड़ वुमेन. Then reducing the unmet need by an improved access to voluntary family planning services, supplies and information. ठीक है, तो रिड्यूस करना है जो नीड नहीं है इम्प्रूव एक्सेस टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को, उसको हमने उस अनमेट नीड को रिड्यूस करना है. ठीक है, देन एक्सपैंडिंग द बास्केट ऑफ चॉइसेस, दैट विल बी इंडियाज कमिटमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग 2020. एंड कंटिन्यूइंग विद द सेम, नेक्स्ट है ensuring availability of free commodities through a strengthened commodity supply system in public health facilities. तो फैमिली प्लानिंग 2020 का ये भी कमिटमेंट है इंडिया के अंदर कि दे आर सपोज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कॉमोडिटीज़. ठीक है, देन provision of services to all beneficiaries including adolescents through an integrated RMNCH+A approach. ठीक है, RMNCH क्या है? रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेट चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट. ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर एडोलेसेंट अप्रोच. तो इसके अंदर सर्विसेज जो है सबको, इन सभी बेनिफिशरीज़ को प्रोवाइड करना है.
Then increasing access to contraceptives through distribution of contraceptives at the doorstep of beneficiary through community health workers. तो community health workers जो होंगे वो doorstep पे जाके जो है contraceptives को deliver करेंगे. Then ensuring healthy birth spacing by augmenting the focus on spacing method. ठीक है, so spacing method के ऊपर focus करवाना है. Then strengthening the sterilization services through क्वालिटी सर्विस डिलीवरी एंड डिमांड जनरेशन. ठीक है, तो जो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशंस है, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन करना है, राइट, थ्रू क्वालिटी सर्विस डिलीवरी एंड डिमांड जनरेशन. देन नेक्स्ट है इंश्योरिंग क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दो अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एंड फॉर्मुलेटिंग न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स लीडिंग टू स्किल एनहांसमेंट ऑफ प्रोवाइडर्स, बेटर काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग. ठीक है, जो पेशेंट्स को हमने जो इंडिविजुअल्स को हमने फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देनी है उनकी क्वालिटी को हमने इम्प्रूव करना है. इम्प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग है प्रोसीजर, उनको हमने अपग्रेड करना है, अपडेट करना है न्यू स्टैंडर्ड्स के साथ. देन स्किल एनहांसमेंट करनी है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की. देन उनको ज़्यादा अच्छे से हमने काउंसलिंग और मॉनिटर करना है जो इंडिविजुअल आएंगे हमारे पास फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लेने के लिए. Then addressing equity so that the poorest and the most vulnerable population have more access to quality services and supplies. ठीक है, तो इक्विटी मतलब क्या है? समान रखना है हमने. ठीक है, सारा कुछ समानता रखनी है, राइट. तो ताकि जो कि हमारी सर्विसेज हैं वो गरीब से बहुत ही ज़्यादा जो वनरेबल ग्रुप है, रिस्क पे है जो, ठीक है, उनको भी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सके इसके अंडर. देन फॉस्टरिंग पार्टनरशिप एट द कंट्री लेवल विद द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर एन इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी. ठीक है, तो जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर होगा उसके साथ पार्टनरशिप जो है वो हमने इन्हांस करनी है जिससे कि सर्विस डिलीवरी जो होगी वो इम्प्रूव होगी. देन रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस ऑन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग. ठीक है, तो हमने ग्लोबल अवेयरनेस जो है वो लेकर आनी है. ठीक है, ऑन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, जिससे कि पॉपुलेशन जो है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे. देन नेक्स्ट इसमें आता है परसुइंग एन इंटीग्रेटेड RMNCH प्लस ए अप्रोच. अभी बताया ना हमने, ये भी इसी के अंदर आता है आपका. ठीक है, तो हम इंटीग्रेटेड RMNCH अप्रोच को कैसे परस्यू करते हैं अंडर फैमिली प्लानिंग 2020. सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज़ गेन्ड अ ह्यूज मोमेंटम इन इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स एंड इट इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ द ऑपरेशनल RMNCH प्लस ए स्ट्रैटेजी. तो जो आपकी RMNCH ए स्ट्रैटेजी है इसका जो फर्स्ट पिलर है दैट इज़ फैमिली प्लानिंग program. ठीक है, because it is focusing on the improvement of health status of mother and the child. Then this was a laudatory change from the erstwhile vertical approach envisioned to address the gap between the services and the demand, right. This also denotes linking of maternal and child health to reproductive health components like family planning, linking of community and facility based health care. Like here you can see in the picture in the middle of all there is family planning. ठीक है, और फैमिली प्लानिंग के अंदर ही प्रेगनेंसी केयर को भी आप फोकस कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ की तरह भी फोकस कर सकते हैं, देन पोस्ट नेटल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर पे फोकस कर सकते हैं. एंड दिस फैमिली प्लानिंग इज ऑल्सो टारगेटेड टू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ RMNCH प्लस ए स्ट्रैटेजी. देन नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग सर्विस अवेलेबिलिटी. ठीक है, कि जो सर्विसेज अवेलेबल है फैमिली प्लानिंग में, ठीक है, इंश्योर करना है कि वो अवेलेबल होनी चाहिए हमेशा सबके लिए. ठीक है, सो एक्सपैंडिंग बास्केट ऑफ चॉइस. ठीक है, बास्केट ऑफ चॉइस क्यों? बिकॉज वी हैव गॉट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस. ठीक है, सो इंटरनेशनल एविडेंस शोज दैट इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मेथड चॉइस इंक्रीजेज एक्सेप्टेंस रेट एंड हेल्प्स मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कपल. ठीक है, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो जो कपल होंगे, ठीक है, उनके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी और उनका जो एक्सेप्टेंस रेट होगा उन मेथड में से किसी मेथड को चूज़ करने का, ठीक है, तो दैट विल बी इंक्रीज्ड. देन मल्टीपल मेथड मेक स्विचिंग ईजियर. ठीक है, जो मल्टीपल मेथड अगर ऑप्शन हो आपके पास होंगे तो आप एक मेथड के बाद दूसरा मेथड जो है वो ट्राई कर सकते हैं. सो उससे जो स्विचिंग होगी वो ईजियर हो जाती है. एंड रिड्यूस मेथड स्पेसिफिक डिसकंटिन्यूएशन एंड इम्प्रूवर यूजर सेटिस्फेक्शन. तो अगर मेथड चेंज कर लेंगे कॉन्ट्रासेप्शन का, उससे जो है वो डिसकंटिन्यूएशन के चांसेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. ज़्यादा ऑप्शन किसके इंक्रीज हो जाएंगे? स्विचिंग के, राइट. द मेथड्स अवेलेबल फॉर स्पेसिंग आर IUCD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड कॉन्डम्स. ठीक है, तो ये मेथड जो है वो कॉमनली यूज हो रहे हैं. सो बास्केट ऑफ चॉइस इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट. सो कॉन्डम्स है, ठीक है, मेल स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस है, देन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, देन कॉपर IUCD अवेलेबल है 380A एंड 375. ठीक है, देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल है, देन फीमेल स्टरलाइजेशन जो है वो अवेलेबल है मिनी लैप एंड लैप्रोस्कोपिक, राइट.
सो दीज आर द बास्केट ऑफ चॉइस विच आर अवेलेबल, ठीक है, विच इंश्योर सर्विस अवेलेबिलिटी, और इससे जो है वो डिसकंटिन्यूशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है और स्विचिंग रेट जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वन हैज़ गॉट नंबर ऑफ चॉइसेस, है ना, टू चूज इन। देन स्टेबलाइजिंग फिक्स डे स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ठीक है, फिक्स डे का मतलब क्या है? सो फिक्स डे स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो है, इट इज अ स्ट्रेटेजी टू फुलफिल द अनमेट डिमांड फॉर फैमिली प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर ऑन अ रेगुलर एंड रूटीन मैनर, ठीक है। तो इससे हम जो फिक्स डे स्ट्रेटेजी है हमारी, इसमें क्या करते हैं, हम फुलफिल कर रहे हैं हम अनमेट डिमांड को फॉर फैमिली प्लानिंग। अगर फैमिली प्लानिंग की जो डिमांड है वो अगर पूरी नहीं हो पाई, उसको फुलफिल करने के लिए हमने फिक्स डे स्ट्रेटेजी जो है वो रखी है, ठीक है, विच इज लाइक गोइंग थ्रू आउट द ईयर ऑन अ रेगुलर एंड रूटीन मैनर. So the benefit with fixed day approach is that the clients are aware that services is going to be rendered to them on a particular day and place for which they कैन प्रिपेयर फॉर, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल हो इम्यूनाइजेशन का, तो इम्यूनाइजेशन का डे जो तो है फिक्स होता है, दिल्ली गवर्नमेंट में सपोज से वेंसडे फिक्स है ना, तो हरियाणा गवर्नमेंट में कोई और डे फिक्स होगा, तो उस पर्टिकुलर डे में लोगों को पता होगा कि आज के दिन अगर जाऊँगा तब आज इम्यूनाइजेशन जो है वो हो पाएगी बच्चे की, है ना। सो दैट इज अंडर द फिक्स डे स्ट्रैटेजी. So the camp approach of providing family planning services is a temporary solution in areas where surgeons are not available and has serious concerns on the quality. So suppose ये जो फिक्स्ड डे स्ट्रैटेजी है ये वहाँ के लिए सही रहेगी जहाँ पे सर्जरी के लिए जो है सर्जन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ के लिए ये कैंप अप्रोच जो है वो एक तरह का टेम्पररी सोल्यूशन है, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. सो द गवर्नमेंट एडवोकेटेड फिक्स्ड डे स्ट्रैटेजिक अप्रोच to provide assured, accessible, quality sterilization services in a health facility through trained providers on fixed days throughout the year. तो fixed days पे throughout the year जो है ये कैंप जो है वो चलते हैं. Under the strategy, health facilities designated by the state are identified to provide sterilization services, ठीक है। और इसी स्ट्रेटजी के अंडर, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे के ऊपर फिक्स कर देते हैं हम कि इस पर्टिकुलर डे पे जो है वो स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होंगी, जैसे कि वेसेक्टमी इन मेल एंड ट्यूबेक्टमी इन फीमेल. देन नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. दैट इज ऑल्सो अ कमिटमेंट, है ना, इंडियाज कमिटमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग 2020. दैट इज एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटीज आर प्रेजेंट, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस कमेटीज जो होती हैं वो बनाई गई हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, जो कि मतलब स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करती हैं कि वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो मीट हो रहे हैं फॉर फीमेल एंड मेल स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस. देन असेसमेंट टूल्स हैव बीन प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड इम्प्लीमेंट एक्शंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और असेसमेंट टूल भी बनाए गए हैं इसके लिए, क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी ने असेसमेंट टूल बनाए हैं जिससे कि पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्वालिटी जो है वो कम है और कैसे हम उस कम क्वालिटी या जो रीज़न होगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे, जिससे कि हम गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शंस को, ताकि जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो. Then additionally, regular review of facility records and registers during monitoring visit is undertaken. Then to gain the client's perspective and assess satisfaction level, client exit interviews are included in the monitoring visit. ठीक है. Then readiness of facilities in terms of requisite inputs for providing sterilization services is assessed on quarterly basis by the district quality assurance committee. तो जो district quality assurance सर्विस जो है, ठीक है, कमेटी जो है ये क्वार्टरली बेस पे हर 4 मंथ्स के बाद या आपका 3 मंथ्स के बाद जो है वो चेक करेंगी, ठीक है, कि कितने जो है इनपुट्स जो हैं वो स्टरलाइजेशन सर्विसेज में दिए गए हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और रेडीनेस कितनी है लोगों के अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ को क्वार्टरली जो है वो चेक किया जाता है बाय डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी मेंबर्स के थ्रू. देन स्टैंडर्ड मैनुअल्स इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन स्टरलाइजेशन सर्विसेज, इसमें आ जाएगा आपका रेफरेंस मैनुअल फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन. मैनुअल्स डेवलप करे गए हैं, स्टैंडर्ड मैनुअल्स, ठीक है। फीमेल स्टरलाइजेशन के अलग मैनुअल है, मेल स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मैनुअल है. देन IUCD के लिए अलग मैनुअल है, ठीक है. देन IUCD रेफरेंस मैनुअल फॉर आयुष डॉक्टर्स, ठीक है, वो अलग है. नर्सिंग पर्सन के लिए अलग है और आयुष डॉक्टर्स के लिए डिफरेंट है. देन हैंडबुक फॉर रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूरोटल एंड चाइल्ड हेल्थ काउंसलर्स के लिए अलग है, स्टैंडर्ड मैनुअल बनाए गए हैं. देन देयर इज मैनुअल फॉर फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम. ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं ना. तो दीज आर द मैनुअल्स डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आप ये उनकी वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं इन मैनुअल्स को. देन नेक्स्ट है इनोवेटिंग सर्विस डिलीवरी मॉडल्स, ठीक है. इनोवेटिंग सर्विस डिलीवरी मॉडल्स के अंदर आपका नंबर 1 आता है, दैट इज डिप्लॉइंग फैमिली प्लानिंग मोबाइल टीम्स, ठीक है. फैमिली प्लानिंग मोबाइल टीम्स डिप्लॉय करी हैं जगह जगह पे. सो मोबाइल टीम्स वर सेटअप एट द डिविजनल लेवल एंड फॉर अ क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स डिपेंडिंग, ठीक है.
Then priority was given to the district where service providers are not available and a district having hard to reach area, मतलब जैसे कि बहुत ही रूरल एरिया है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे मोबाइल टीम्स जो होती हैं फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की वो डिप्लॉय करी गई हैं. देन मोबाइल टीम्स विल स्ट्रेंथन द फैमिली प्लानिंग सर्विस डिलीवरी बाय प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ सर्विसेज. क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं मोबाइल टीम? मिनी लैब स्टरलाइजेशन प्रोवाइड करती है, लैप्रोस्कोपिक फीमेल स्टरलाइजेशन, मेल स्टरलाइजेशन, IUCD इंसर्शन एंड फैमिली प्लानिंग, काउंसलिंग अलॉन्ग विद प्रोविजन ऑफ अदर टेम्प्रेरी मेथड, मतलब कि पिल्स वगैरह भी सब उनके पास जो होगा वो प्रेजेंट अवेलेबल होती है. देन इसी के अंदर सेकंड आपका आता है डिस्ट्रिक्ट मॉडल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस डिलीवरी. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मॉडल के अंदर क्या है, पहले तो मोबाइल मॉडल था. मोबाइल किसके लिए है? जहाँ पे लोग कम्यूट नहीं कर सकते इधर से उधर, ठीक है, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है दूसरी परमानेंट, मतलब स्टेशनरी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है. देन सेकंड आता है डिस्ट्रिक्ट मॉडल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस डिलीवरी. सो इसके अंदर है टू एस्टैब्लिश ग्रास रूट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एट द डोर स्टेप फॉर पुअर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन. ग्रास रूट सर्विस जो होगी वो ग्रास रूट जो आपके वर्कर्स होंगे, जैसे कि आशा वर्कर हैं, ठीक है, तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे. देन प्रोवाइड हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन अ फेस्ड मैनर इंश्योरिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अप टू द लास्ट हैमलेट. ठीक है, तो हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करानी है. देन नेक्स्ट है क्लिनिकल आउटरीच मॉडल. क्लिनिकल आउटरीच मॉडल जो है दैट इज डेडिकेटेड क्लिनिकल मोबाइल टीम्स यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. ठीक है, 9 to 10 मेंबर टीम होती है इसमें ट्यूबेक्टमी के लिए, 3 मेंबर टीम होती है फॉर NSV के लिए. ठीक है, देन 4 मेंबर्स फॉर प्रोवाइडिंग IUCD सर्विसेज. ठीक है, सो ये क्लिनिकल मोबाइल टीम होती है. ठीक है, then the route plan for the mobile team is predefined and community mobilization is done beforehand to ensure maximum utilization. That is under clinical outreach model. Then next आपका कमिटमेंट आता है इंडिया का, दैट इज हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर और सोशल फ्रेंचाइजिंग. जैसे आपको बताया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ कोलैबोरेशन में आएगा. ठीक है, सो लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया डिपेंड्स ऑन द प्राइवेट सेक्टर फॉर इट्स हेल्थ नीड, बट प्राइवेट सेक्टर्स रोल इन फैमिली प्लानिंग इज वेरी लिमिटेड. प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो इतना जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो उनका लिमिटेड रोल है. ठीक है, सो 2 मॉडल इसके लिए प्रपोज किए गए हैं. दैट इज नंबर 1 सोशल फ्रेंचाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल हॉस्पिटल्स और क्लिनिक विल एक्रेडिटेड टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. ठीक है, तो छोटे छोटे जो है स्मॉल हॉस्पिटल या क्लिनिक्स है उनको एक्रेडिटेशन दिया है जो कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी जो होती है मॉनिटर करेगी इन पर्टिकुलर क्लिनिक्स की या स्मॉल हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग को. देन प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स विल गो टू द गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड डिलीवर द सर्विस. और कई बार क्या होता है जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, डॉक्टर्स हो गए, सर्जन हो गए, तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाएंगे और अपनी सर्विसेज को जो है वो डिलीवर करेंगे. Then next है leveraging World Population Day efforts. ठीक है, so each year the World Population Day is celebrated globally on 11th of July to raise awareness on the population issues. ठीक है, तो 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो बनाया सेलिब्रेट किया जाता है. एंड दिस ओकेजन इज ऑब्जर्व ओवर अ मंथ लॉन्ग पीरियड विद 2 fortnights. ठीक है, मतलब 14 डेज के आप गैप पे आप देख लो, है ना. सो इसके अंदर क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट एक होता है आपका मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट, अनदर वन इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. तो मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट में क्या होता है, दैट इज सेलिब्रेटेड बिटवीन, दैट इज ऑब्जर्व बिटवीन June 27 to July 10th. मोबिलाइजेशन एंड सेंसिटाइजेशन. और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट जो होती है दैट इज फॉर अनदर 14 days. ठीक है, दैट इज बिटवीन July 11 to July 24 टू डिलीवर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. ठीक है, so there is an intense focus on awareness generation through mass media, IPC by ANM and community health workers. ठीक है, तो इंटेंस फोकस किया जाता है इसके अंदर इन 2 आपके जो फोर्टनाइट्स हैं. ठीक है, मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के अंदर. तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में हम क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग सर्विस को देते हैं, और मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट में क्या है, वी आर डूइंग मोबिलाइजेशन एंड सेंसिटाइजेशन, वी आर ऑब्जर्विंग लाइक वेयर इट इज़ नीडेड. देन देयर इज इंटेंस फोकस ऑन अवेयरनेस, ये अभी डिस्कस किया पॉइंट. देन नेक्स्ट है द पॉलिटिकल विल एंड ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट गिव्स फर्दर स्टिमुलस फॉर दिस इवेंट. ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अगर वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो दैट विल गिव अनदर स्टिमुलेट, दैट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट फॉर दिस इवेंट. सो दैट इज leveraging वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एफर्ट्स. Then है tapping hidden potential postpartum family planning. So it is estimated that 65% women have unmet need for family planning during postpartum period. ठीक है, मतलब
उनको नीड होता है बट वो करवाती नहीं है, ठीक है। तो दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व। सो PPIUCD हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज विद द राइट टेक्निक, ठीक है, राइट टेक्निक के साथ। देन एक्सपल्शन रेट इज़ मिनिमल, नो रिस्क ऑफ परफोरेशन ड्यू टू थिक यूट्राइन वॉल एंड नो एडिशनल लिमिटेशन इन कंपैरिजन टू इंटरवल IUCD। तो इसमें हम क्या करते हैं, हाई फंडल अप्रोच करते हैं। हाई फंडल अप्रोच में क्या होगा कि वहाँ पे परफोरेशन के चांसेस जो है वो कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे यूट्राइन वॉल जो होगी वो थिक होती है, ठीक है। इस वजह से एक्सपल्शन रेट भी जो उसका होगा वो मिनिमल होता है। देन एफर्ट टूवर्ड्स PPIUCD हैव बीन इंटेंसिफाइड सिंस 2011। तो जो ज़्यादा इस पे एफर्ट लगाए गए हैं, PPIUCD को जो बढ़ावा दिया गया है, दैट इज़ सिंस 2011। एंड विद द सपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट पार्टनर्स और NGOs, द इनिशिएटिव हैज़ पिक्ड अप वेरी वेल इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इन 4 जो स्टेट्स हैं इनके अंदर बहुत अच्छे से ये PPIUCD का जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से डेवलप हुआ है और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है इन 4 स्टेट्स में। देन है रिवाइविंग पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। सो स्टडीज क्लियरली इंडिकेट दैट वुमेन में ओव्यूलेट सून एज अर्ली एज 10 to 11 days आफ्टर एन अबॉर्शन, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है या इंड्यूस अबॉर्शन है, तो स्टडी हुई है, रिसर्च हुआ है, उसमें पता चला है कि मतलब अबॉर्शन के बाद 10 से 11 दिन में ही जो वुमेन है वो ओवुलेट कर जाती है। देन देयरफॉर पोस्ट अबॉर्शन पीरियड इज क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड प्रेगनेंसी, क्योंकि ओवुलेट हो जाएगी जल्दी, उसको पता नहीं होगा, एंड इफ शी इज हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स देन शी कैन बिकम प्रेग्नेंट अगेन, ठीक है। सो उस चीज़ को इसमें ध्यान दिया गया है। ऑब्जेक्टिव इसमें यही है कि प्रेगनेंसी को जो है वो उन पर्टिकुलर वुमेन के अंदर हमने प्रिवेंट करना है जो जिनको कि सब्सिक्वेंट इंड्यूस्ड अबॉर्शन हुआ है जिनके अंदर, ठीक है, या फिर इन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। आपका ऑगमेंटिंग कैपेसिटी, दैट इज द न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वी आर फोकसिंग ऑन द स्पेसिंग मेथड्स, लिमिटिंग मेथड्स एंड अदर मेथड्स, ठीक है। स्पेसिंग मेथड्स में आपका IUCD रेफरेंस मैनुअल आता है फॉर मेडिकल ऑफिसर्स एंड नर्सिंग पर्सोनल, ठीक है। एंड IUCD रेफरेंस मैनुअल फॉर आयुष मेडिकल ऑफिसर्स, जैसे आपको पहले बताया था। देन गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ECP एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। देन लिमिटिंग मेथड्स आते हैं, उसके लिए भी रेफरेंस मैनुअल है, मेल स्टरलाइजेशन का अलग और फीमेल स्टरलाइजेशन का डिफरेंट है। देन अदर्स में आपका जाता है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्टरलाइजेशन सर्विसेज, मतलब स्टरलाइजेशन ऑफ सर्विसेज जो है उसके अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे हमने रखनी है। देन मैनुअल ऑन फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम, देन हैंडबुक फॉर RMNCH काउंसलर्स, देन देयर आर फैसिलिटेटर्स गाइड फॉर ट्रेनिंग ऑफ RMNCH काउंसलर्स, एंड देयर इज फैमिली प्लानिंग बुकलेट हिंदी और इंग्लिश में जो अवेलेबल है 2 लैंग्वेजेस में, ठीक है। देन स्किल बेस्ड और नॉलेज बेस्ड, ठीक है। स्किल बेस्ड में आपके पास आ जाता है IUCD का टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में। सो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, नॉलेज बेस्ड भी ट्रेनिंग होती है। स्किल बेस्ड के अंदर आपका IUCD है, PPIUCD इंसर्शन है, मिनी लैब, लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन है, NSV है, एंड काउंसलिंग टेक्निक्स है। देन नॉलेज बेस्ड के अंदर आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव अपडेट्स होंगी, ट्रेनिंग ऑन डेटा एनालिसिस एंड HMIS, then quality assurance is there, then audit of deaths, complications and failures. So ये types of training है which has been provided in family planning 2020, ठीक है। और ये ट्रेनिंग पैकेजेस आपको बताए हैं, स्पेसिंग मेथड है, लिमिटिंग मेथड्स हैं और अदर मेथड्स हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर, दैट इज टास्क शिफ्टिंग। सो टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर प्रोवाइडिंग IUCD सर्विसेज एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द पॉलिसी डिसीजन टू ट्रेन आयुष डॉक्टर्स बिलोंगिंग टू द स्ट्रीम्स ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक फॉर IUCD इंसर्शन, ठीक है। तो मतलब जो ट्रेन स्टाफ है, ठीक है, IUCD सर्विसेज के लिए अगर वो शॉर्टेज मतलब उनकी पड़ जाती है हमारे पास, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो आयुष डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हु आर बिलोंगिंग टू द स्ट्रीम्स ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, so they should be like trained for IUCD insertion. So presently more number of nurses, staff nurse है, midwife है, then lady health visitors हैं, ANM है, are being trained to provide the interval and postpartum IUCD services. लेकिन अब जो आयुष डॉक्टर्स हैं उनको भी ट्रेन किया जा रहा है। Then next आता है guaranteeing commodity. So India has developed indigenous capacity in public and private sector to manufacture the entire range of family planning commodities utilizing its own domestic resources, ठीक है। तो बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो खुद मैन्युफैक्चर करने लग गए हैं बहुत तरह के जो फैमिली प्लानिंग जो टूल्स हैं, ठीक है। सो डिमांड एंड सप्लाई चेन फ्रेमवर्क आता है इसके अंदर आपका। सो स्टेट सबमिट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ कमोडिटीज टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आफ्टर एवरेजिंग आउट द परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट 3 years, मतलब लास्ट 3 साल में कितनी
जो है वो यूटिलाइज हुई हैं चीज़ें। तो जो ये पता कहाँ से लगता है हमें, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली सॉरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, ठीक है। तो लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे एवरेज निकाल के, ठीक है, तो स्टेट होती है वो रिक्वायरमेंट जो है वो सबमिट करती हैं मिनिस्ट्री को, ठीक है। Then the supply and social marketing division maintains supply chain and ensures timely dispatch of the commodity। फिर जो सप्लाई और सोशल मार्केटिंग डिवीजन होगी वो उस सप्लाई चेन को मेंटेन करेंगी और इंश्योर करेंगी कि जहाँ जहाँ पे मतलब डिमांड जहाँ जहाँ से आई है वहाँ वहाँ पे टाइमली जो है वो सारी जो सर्विसेज हैं वो पहुँच पाए। Then monitoring of supplies, then adequate stock availability directly affects the performance of the service provider। ये नेचुरल सी बात है, सर्विस प्रोवाइडर्स की जो परफॉर्मेंस होती है किस पे अफेक्ट करती है कि स्टॉक कितना है उनके पास, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग इज एसेंशियल टू अचीव डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड टू रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज। तो डुप्लीकेशन और वेस्टेज भी अवॉइड करनी है और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करनी है कि कितना सामान यूज़ हो रहा है, कितना मतलब आप बोल सकते स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड जनरेट होनी चाहिए, जिससे कि जो परफॉर्मेंस जो होगी वो अचीव कर सकते हो आप डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को, ठीक है। देन रेगुलर सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स, ठीक है, रिव्यू ऑफ स्टॉक्स एंड लिंकिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन HMIS विद स्टॉक पोजीशन आर बीइंग डन इन दिस रिगार्ड। ये भी आपको बताया मैंने। देन IT एप्लीकेशंस आर प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन इम्प्रूविंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो IT एप्लीकेशन भी बहुत सारी इंटरनेट पर फैसिलिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे हैं इसके रिगार्डिंग, जिससे कि पता चल जाता है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है हमारे पास, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है सेंट्रल मेडिकल सप्लाई सोसाइटी। सो विद अ व्यू टू अश्योर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज इन टाइम, द गवर्नमेंट हैज़ नाउ सेट अप एन ऑटोनोमस एजेंसी जिसका नाम है CMSS, जैसे सेंट्रल मेडिकल सप्लाईज सोसाइटी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होगी टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाईज ऑफ कमोडिटी, की सारी फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज़ जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल रहे, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ना आ जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अब, CMSS की, ठीक है। सो दिस एजेंसी वुड विल simplify procurement and distribution system in the country, thereby transforming the committed goals into a reality। जो हमने कमिटमेंट करी है उसको रियलिटी में चेंज करने में ये हमारी हेल्प कर रहा है by ensuring proper procurement and distribution of the family planning commodities, ठीक है। देन है एश्योरिंग फाइनेंसेस अब कहाँ से आ रहे हैं, तो फंड्स फॉर फैमिली प्लानिंग कम फ्रॉम 2 सोर्सेज, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है नेशनल हेल्थ मिशन से, ठीक है। तो हर स्टेट जो है उनका अपना नेशनल हेल्थ जो मिशन के अंदर आता है ना। So through National Health Mission, states propose budget for human resource, then IEC, ये IEC is information एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड कोमोडिटी। तो यहाँ से आ रहा है, दूसरा आ रहा है आपका स्टेट बजट से। तो एक आया आपका NHM से, दूसरा आया स्टेट बजट से फंड्स जो आ रहे हैं। टोटल फैमिली प्लानिंग बजट अमाउंटेड टू रुपीज़ 1864.7 crore in 2013 to 40 has increased to 3003.2 crore in 2020। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बजट जो है वो इंक्रीज़ किया गया है ओवर द 6 years। So monthly review of financial progress is undertaken based on financial management report submitted by each state। देन नेक्स्ट आ गया आपका इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मॉनिटरिंग, ठीक है। सो द एम इज टू मेजर ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द कंट्री एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। देन नेक्स्ट है इवैल्यूएशन स्टडीज थ्रू एक्सटर्नल एजेंसीज आर कंडक्टेड रेगुलरली टू इवैल्यूएट द प्रोग्राम, ठीक है, कि कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कितने लोगों ने यूज़ किया है उस पर्टिकुलर सर्विसेज को, है ना, और कितने लोग जो हैं वो अभी भी अपने आप को उससे दूर रख रहे हैं। देन डिफरेंट डेटा सोर्सेज यूज्ड आर सेंसस, एनुअल हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे है। तो ये डेटा सोर्सेज हैं जो यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि इवैल्यूएट करने के लिए हेल्प करता है कि कितने रेगुलरली जो है वो प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव आ रहा है। Then regional, state, district level review meetings by center and state are utilized to disseminate analyzed information, ठीक है। तो रीजनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मीटिंग्स जो होती हैं वो कंडक्ट होती हैं, ठीक है, जो कि सेंटर और स्टेट ने मतलब कितना डेटा जो है वो यूज़ किया है या कितनी सर्विसेज उन्होंने यूज़ करी है, उसका आउटपुट कैसा रहा है, ठीक है, और इन सभी इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए सो रीजनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू मीटिंग्स आर देयर। Then community perspective is incorporated by involving all relevant stakeholders in community-based monitoring. So institutionalizing monitoring के अंदर आपके indicators हैं, ठीक है, कौन कौन से indicators हैं, input and process, output indicators, outcome indicators and impact indicators। तो input and process के अंदर percentage of operational facilities for sterilization ये आता है इसमें।
देन परसेंटेज ऑफ ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ फॉर IUCD, ठीक है, IUCD के लिए कितनी ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ हैं. देन परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स ट्रेन फॉर NSB, कितने डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेंड है NSB के लिए. देन परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स ट्रेन फॉर मिनी लैब. Then percentage of doctors trained for lab sterilization, then percentage of doctors trained for IUCD, and then last but not the least percentage of senior nurses or lady health visitor trained for IUCD. तो ये सब किस में आते हैं आपके इनपुट एंड प्रोसेस में. देन आउटपुट इंडिकेटर्स देखेंगे अब हम. स्टरलाइजेशन कवरेज रेट, कितने लोग स्टरलाइजेशन कितनों ने करवाया है. देन IUCD कवरेज रेट कितना है. देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कवरेज रेट कितना है. परसेंटेज कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग इंस्टॉलेशन कितनी है. देन परसेंटेज IUCD रिमूवल्स आउट ऑफ टोटल IUCD इंसर्शन कितना है. देन परसेंट डेथ्स फॉलोइंग स्टरलाइजेशन कितना है. ठीक है, तो ये आउटपुट इंडिकेटर्स आपके आते हैं. देन नेक्स्ट है आउटकम इंडिकेटर्स. सो आउटकम इंडिकेटर्स जो आपके रिफ्लेक्ट करेंगे दैट आर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट फॉर मॉडर्न मेथड, देन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट फॉर ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, मतलब कि कितने लोग मॉडर्न मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स को ही अभी तक स्टिक करे हैं. देन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट फॉर स्टरलाइजेशन. ठीक है, देन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट फॉर IUCD एंड टोटल अनमेट नीड कितने हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है आउटकम इंडिकेटर्स हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है. इससे पता चलेगा हमें कि कितनी हमारी सर्विसेज जो हैं वो इफेक्टिव हुई हैं या फैमिली प्लानिंग जो कमिटमेंट्स हैं वो कितनी सक्सेसफुल हुई हैं. देन इम्पैक्ट इंडिकेटर्स क्या है. क्रूड बर्थ रेट से आपको पता चलेगा इसके इम्पैक्ट का. देन ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से पता चलेगा. देन टोटल फर्टिलिटी रेट से पता चल सकता है. देन बर्थ्स टू वुमेन ड्यूरिंग एज 15 to 19 आउट ऑफ टोटल बर्थ्स. देन वुमेन एज 20 to 24 रिपोर्टिंग बर्थ ऑफ ऑर्डर 2 and above. देन मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. तो ये सारे क्या हैं इम्पैक्ट इंडिकेटर्स हैं. तो अगर हमारा सक्सेसफुल होगा, ये कमिटमेंट हमारे पूरे होंगे 2020 में, तो उससे पता चलेगा कि ये जो हमारा फैमिली प्लान 2020 है वो कितना इफेक्टिव हुआ है. इम्पैक्ट इंडिकेटर्स के ये हैं जो कि उसको रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी सक्सेस को. ठीक है, सो कंक्लूजन अभी हम करेंगे इसका. इंडिया हैज़ द ओवरवेलमिंग शेयर ऑफ 40% of the global family planning 2020 commitments for providing family planning services to 48 million additional women this year. ठीक है, so the government visualizes this not only as a challenge but also an opportunity to make available contraceptive services in its all-round effort to avoid preventable maternal and child death. Then this has put added responsibility on the health system under the ambit of an integrated RMNCH+A approach to deliver the services in a stipulated time frame. ठीक है, and with its strengthened system in place, the government is confident and steadfast in its resolve to fulfill the commitments made at 2012 London Summit by 2020. ठीक है, तो 2020 तक हमारे जो टारगेट्स हैं ये जो हैं एक्स्ट्रा बर्डन भी एक तरह से आप बोल सकते हो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर है. बर्डन नहीं बोल सकते आप इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो. दिस इज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है, so this was all about the topic that is family planning 2020. I hope this topic is clear to all of you, but still if you are having any doubt please feel free to ask your queries. Thank you so much for listening.